हम करेंगे पटियाला सलवार की कटिंग। पटियाला सलवार और नैरो सलवार में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि हम नैरो सलवार 2 मीटर कपड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन पटियाला सलवार के लिए फैब्रिक हमें 3 मीटर ही चाहिए। कई बार हम थंबनेल और टाइटल देखते हैं वीडियो के 2 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार, तो हम वीडियो के व्यूज़ लेने के लिए हम कुछ भी लिख दें भाई, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो पटियाला सलवार अगर हमने बनानी है तो हमने फैब्रिक 3 मीटर ही चाहिए। 2.5 में भी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं बनती। सिर्फ फ़र्क यही होता है कि हैवी सलवार होती है पटियाला सलवार, जिसको हम बोलते हैं हैवी होती है। और नैरो सलवार, आजकल ट्रेंड भी नैरो का ही है ज़्यादा, इतनी पटियाला सलवार आजकल नहीं डालते हम, ना फैब्रिक आता है और ना कोई डालता है, तो नैरो सलवार ज़्यादा डालते हैं। तो वो थोड़ी सी हल्की होती है। और पटियाला क्या है, थोड़ी हैवी सलवार, सबसे हैवी सलवार पटियाला ही होती है, तो उसे हम पटियाला बोलते हैं। और उसके लिए 3 मीटर फैब्रिक हमें चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर लें 2 या 2.5 मीटर में। 2 में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, 2.5 में तो फिर भी आसपास लग जाती है बात पटियाला के, लेकिन 2 मीटर फैब्रिक में पटियाला सलवार हम नहीं बना सकते। नैरो हम बना सकते हैं, चाहे कितनी में बना लो, तो नैरो सलवार हम आराम से बना लेते हैं। तो आज हम पटियाला सलवार की कटिंग बताएंगे, कैसे हमने कट करनी है पटियाला सलवार 3 मीटर फैब्रिक से, और हैवी सलवार बिल्कुल हमारी बनके तैयार होगी। और मेजरमेंट भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में फुल डिटेल के साथ। और आप इससे क्या, आज वाले मेजरमेंट से नॉर्मल सलवार भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि सलवार का मेजरमेंट एक ही होता है, सिर्फ फैब्रिक का फ़र्क होता है कि कैसे हमने कट करना है। बाकी मेजरमेंट तो सबका एक जैसा ही होता है। तो चलिए, सलवार के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया और पूरा 3 मीटर है, और 3 मीटर से कम में हमारी बिल्कुल नहीं बनेगी, चाहे हम एडी से चोटी तक का जोड़ लगा लें। पटियाला नहीं बनती, नैरो बन जाती है। और थंबनेल आप चाहे कुछ भी वैसे क्लिक के लिए हम लगा देते हैं, पर जो सही बात है वो है, देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है, तो वो ओरिजिनल नहीं रहता फिर। तो आज हम बता रहे हैं पटियाला सलवार। पटियाला सलवार के लिए हमें जो तख्ते होते हैं, हमारे गोड्डे जिसको हम बोलते हैं, पल्ले भी बोलते हैं, और अपनी भाषा में जो भी बोलता है, तो वो अलग से निकालने पड़ते हैं। नैरो सलवार में हम एक साथ कर लेते हैं 2 फोल्ड में कपड़ा करके, लेकिन इसमें हम क्या है, अलग से कटिंग होती है इनकी, और तभी ये हैवी बनेगी। तो मैंने 2 फोल्ड में इस तरह से कपड़ा इसका बिछाकर मैंने ये करनी है 37 की तैयार। तो 37 में से हम 4 इंच कम लेंगे, इसके जो भी तख्ते या पल्ले हम बोलते हैं, 4 इंच कम लेंगे तो 33 इंच हम लेंगे, और 5 इंच की बेल्ट तैयार लगाएंगे तो 37 इंच की हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। अब हम इसके सबसे पहले पल्ले ही अलग करेंगे, और इस तरह से स्टार्टिंग में अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। अपने पूरे फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना है, वो कटिंग होती है पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हैं जब हम, वो कटिंग होती है नैरो सलवार की। और हमने आज कटिंग करनी है पटियाला सलवार की। तो पटियाला सलवार की थोड़ी सी अलग कटिंग होती है, ये ज़्यादा होता है इसका पल्ला, ये 22-44 का अर्थ है। तो पहले हम 33 इंच इसके पल्ले निकालेंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे हम 1 इंच, क्योंकि हमने बुटीक स्टाइल में इस सलवार को कट करना है। वैसे नॉर्मल हम लेते 33, लेकिन इसमें हम 34 लेंगे। आगे से फिर अलग से इसकी कटिंग करेंगे, वो भी बताएंगे कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है। और क्रेप का कपड़ा है ये, चाहे कपड़ा कोई भी हो, अगर आपने पटियाला करनी है तो 3 मीटर फैब्रिक लेना है और इस तरह से आपने कटिंग करनी है। अगर आप नैरो की तरह कटिंग करते हैं पटियाला की, तो वो पटियाला नहीं बन पाती, वो नैरो ही हमारी रहती है। हाँ ये है, नैरो सलवार चलने के बाद की हमें ये फ़ायदा हो गया कि सलवार हमारी बन जाती है कम फैब्रिक में भी, और ज़्यादा आजकल फैशन भी नहीं है ज़्यादा हैवी सलवार का। तो ये हम 14 इंच चौड़े लेंगे, बाकी जो ऊपर फैब्रिक बचेगा हमारा, ये बचा है लगभग 7.5 इंच, ये बेल्ट में काम आएगा। तो आप कहीं भी काम लेके आओ उसको, बेल्ट में लो या मोरी में, जहाँ भी, लेकिन तख्ते हमने 14 इंच ही निकालने हैं, जैसे कि हम नैरो सलवार के लेते हैं। तख्तों में हमने कोई कमी या
इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हम नहीं लेंगे तख्ते में, जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इससे सलवार की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। कहीं आप बिगनर्स कई बार सोचते हैं कि अगर हम ये फैब्रिक भी इसमें ऐड कर ले तो और हैवी होगी, और हैवी जो 3 मीटर कपड़े में से कलियाँ निकालेंगे उसमें बहुत हैवी सलवार हमारी बन जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम हटा देंगे। और ये हमने पल्ले लिए हैं, अब इनको करेंगे 4 फोल्ड। पूरी प्रोसेस में बताऊंगी तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन समझाने के लिए थोड़ी लंबी आपने देखनी पड़ेगी समझने के लिए बिगनर्स को। और इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था पल्ले का, लेकिन ये निशान मैंने 1.5 पे लगाया। और इस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमने कर देनी है। और इसके ऊपर लगा देंगे हम निशान उल्टे का, क्योंकि जब सिलेंगे तब तो ये इतना नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में ये दिखेगा। और ये फैब्रिक हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा है, इसको हम अभी रख देते हैं, बाद में देखते हैं कि मोरी में लेना है या फिर हमारा ऐसे ही बचेगा। तो अब जो कपड़ा मेरे पास बचा है ये वाला, इसको 2 फोल्ड कर लेंगे चौड़े पने में इस तरह। तो अगर बाई चांस हमारे पास तख्ते में से पल्ले में से कपड़ा नहीं बचता है, इसमें तो बच गया था हमारा, काफ़ी था। कई बार क्या आता है पना थोड़ा कम आता है कपड़े का, और उसमें हमें इतना नहीं बच पाता कि हम उसमें से बेल्ट लगा लें। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ से बेल्ट निकाल सकते हो। ये मैंने किनारे की साइड मेरी तरफ है, ये कपड़ा मैंने लिया। अब सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे हमारी कितनी बनती है। ये है 40 की, तो हमने लेना 34 इंच ली थी। आगे इसका आसन लेना है, या तो आप यहाँ से बेल्ट निकाल लो, या फिर आप साइड में से यहाँ से 7.5 इंच के पूरी ये इस तरह से आप बेल्ट निकाल लो। इसमें क्या आपकी बेल्ट भी बन जाती है और आपका मोरी के लिए फैब्रिक भी बच जाता है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक फैब्रिक है, या तो हम उसमें से मोरी लगा लें या फिर बेल्ट लगा लें। तो हम क्या करेंगे, बेल्ट का कपड़ा यहाँ से निकाल लेंगे इसी में से। तो बाकी जो बचेगा उसमें से हम सारे में से कलियाँ निकाल देंगे। और मोरी के लिए हम जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था पल्ले में से, उसको हम मोरी में यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा अलग है नैरो सलवार से। नैरो सलवार को बहुत इजी है कटिंग करनी, बड़ी आसानी से हम कट कर सकते हैं। एक ही बार उसमें फैब्रिक हमने बिछाना है और सारा कुछ उसी में से हमारा बड़ी आसानी से निकल जाता है, और कटिंग भी एक ही बार में हो जाती है। लेकिन पटियाला में हमें कई बार फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इस सलवार में लगता है, लेकिन अच्छी बनती है सलवार पटियाला। ढाली हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने कर लिया, और ये अभी इसमें से मैं 7.5 इंच का पूरे में से फैब्रिक बेल्ट के लिए निकाल लूँगी। तो ये मैंने बेल्ट इसमें से अलग कर लिया। अब बाकी जो बचा फैब्रिक है उसमें से 2 फोल्ड हम इसमें से कर लेंगे इसको, और इसमें से निकालेंगे हम कलियाँ। तो 2 फोल्ड में मैंने फैब्रिक बिछा लिया है, और किनारी वाली साइड ये है, तो यहाँ से लंबी कलियाँ निकलेगी। ये गलती आप ना करें, कई बार क्या होता है यहाँ पे फैब्रिक हमारा कम रह जाता है तो हम उस साइड से निकाल देते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है। उस साइड से क्या होता है, अलग ही शाइनिंग आती है जब सलवार डली होती है वो। तो जितने हमने पल्ले लिए थे 34 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। बाकी जो भी फैब्रिक हमारा बचा उसको आगे छोड़ देंगे। ये मेरा थोड़ा ही बचा 3 इंच का, तो आसन हमने यहीं से निकालना है। और इसी तरह दूसरी साइड भी हमने निशान लगा लेना है, जैसे इस साइड निशान लगाए। जैसे नैरो सलवार में हम कलियों के निशान लगाते हैं वैसे ही इसमें हमने लगाया, और इस निशान से कट कर देंगे। और आसन के लिए हमने फैब्रिक इसके अंदर से ही आसन निकालना पड़ेगा। फैब्रिक बहुत ज़्यादा है ये, फिर भी बहुत अच्छी हैवी सलवार हमारी बनके तैयार हो जाएगी आसन अंदर से निकालने के बाद भी। एक कली का आसन मैंने निकाल लिया है, 8.5 इंच इसका मैंने लिया है। और दूसरी का मैं अब इसको ऊपर रख के
जितना इसका निकाला है उतना ही हम इसका आसन अंदर से लिया थोड़ा सा, तो इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना हमारा, क्योंकि पहले जो फैब्रिक है। और कमी भी रह जाती है तो हम क्या करें, अलग से हम जोड़ नहीं लगा सकते इस चीज़ में, तो हमने अंदर से ही निकालना पड़ेगा। उल्टे के निशान ज़रूर लगा लें। और ये हमारी कलियां भी हो चुकी हैं, बेल्ट भी हो चुकी है, तो इसी के साथ हमारी सलवार कट के तैयार है। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती